और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। जय भगवान गोयल जी हैं अध्यक्ष हिंदू फ्रंट के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मौलाना अली कादरी मुस्लिम स्कॉलर, महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु, सैयद नाजिम अली AIMIM समर्थक। आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले सवाल जय भगवान गोयल जी आपसे यही कि जो कार्रवाई अभी तक कानपुर हिंसा मामले में हुई है, जो पोस्टर आपने जारी किए हैं, जितनी FIR हुई हैं, जितने संदिग्ध पकड़े गए हैं, बेशक आप कह रहे हो कि सख्त एक्शन है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई सेलेक्टिव है, कुछ लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। देखिए आस्था जी, जो कार्रवाई हो रही है उसको पूरा देश देख रहा है, उसको पूरा देश देख रहा है। और जिस तरह से प्लानिंग करके PFI ने और जफर हयात आशवी ने मिलकर के पूरा एक षड्यंत्र रच करके ये सारा दंगा करवाया, और जिसके कारण से आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे हिंदुस्तान की छवि को OIC द्वारा आज बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और जिस तरह से आज ये बुलडोजर बाबा पूरी शक्ति के साथ अपना बुलडोजर चला रहे हैं, 50 लोग अरेस्ट कर लिए हैं, 40 लोगों के पोस्टर लगा दिए हैं, डर के मारे लोग खुद में खुद आके सरेंडर करने लगे हैं। तो इससे लगता है कि आज हमारी यूपी सरकार डट करके दंगाइयों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ काम कर रही है। ठीक है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं जय भगवान जी कि हमारी सरकार दंगाइयों के खिलाफ काम कर रही है, FIR हुई है, कोर्ट में केस चलेगा, इसके अलावा बुलडोजर भी चलेगा। और ये जो बुलडोजर चलने की बात है, उसके बाद एक नई बात सामने आई है कानपुर से निकलकर, वो ये कि खास समुदाय के कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो मकान चिन्हित किए गए बुलडोजर चलाने के लिए, कफन बांध के उसका विरोध करेंगे, लेकिन एक भी मकान टूटने नहीं देंगे। मतलब उस सरकारी कार्रवाई, उस बुलडोजर कार्रवाई का विरोध होगा। अनुराग भदौरिया जी, क्यों? क्या दंगाइयों पर सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल दंगाइयों पे एक्शन होना चाहिए। कोई नहीं कहता कि किसी ने अगर दंगा किया है, चाहे वो किसी धर्म का हो, लेकिन दोनों पे बराबरी से एक्शन होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी ने गलती की है तो उसकी बीवी ने तो गलती नहीं की, उसके बच्चों ने तो गलती नहीं की, उसकी सजा उनके बीवी बच्चे या माँ बाप को क्यों मिले? जिसने गलती की सजा उससे मिले। और कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। सरकार भी अपने आप, उसको भी न्यायपालिका पे विश्वास होना चाहिए, न्यायपालिका के आदेश का इंतजार करना चाहिए। न्यायपालिका कहता है दोषी है तो दोषी है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप बुलडोजर की राजनीति शुरू कर दे कि घर पे बुलडोजर चला देंगे। अरे किसी ने गलती की, उसको सजा दो ना, किसने आपको रोका है? उसको जेल भेजो। लेकिन उनके माँ बाप के ऊपर क्यों बुलडोजर चलेगा भाई? ये बात समझ मुझे अभी तक सरकार की समझ में नहीं आई। सरकार जनता द्वारा चुनी गई है ना, जनता के लिए है ना भाई। किसी ने गलती की, आप आस्था जी बताइए, किसी का बेटा गलती करता है तो क्या उसके माँ बाप को जेल भेज देंगे या उसके माँ बाप को नुकसान पहुंचाएंगे? ये तो अच्छी बात नहीं है। किसी घर में बूढ़े माँ बाप हैं, किसी के माँ बाप मान लो चल नहीं पाते हैं, किसी की माँ बुजुर्ग है, किसी की माँ मान लो अकेली भी होगी, तो क्या उसको बेघर कर देंगे आप? अरे उसके बेटे ने गलती की, जेल भेजो, किसने आपको रोका है? एक बात। दूसरी बात, जय भगवान जी, मैं तो यही कहूंगा कि इतनी बढ़िया कुर्सी है, हमें भी भेज दीजिएगा। आप तो हमारे बड़े भाई हैं, बढ़िया कुर्सी पे आप बैठे हैं, हमको थोड़ा लगेगा कि छोटे भाई का आपने ध्यान दिया, एक कुर्सी हमें भी भेज दीजिएगा, अच्छा लगेगा। भाई भी बराबरी वाली कुर्सी में बैठेगा ना, थोड़ा मजा आएगा जय भगवान जी के सामने। देखिए, राजनीति में तो कुर्सी का मतलब एक ही चीज होता है अनुराग जी, राजनीति में तो कुर्सी का मतलब एक ही होता है। और आप जय भगवान जी जो कि भाजपा के सम्मानित सदस्य हैं, उनसे कुर्सी की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो हमारे बड़े भाई, वो हमारे बड़े भाई हैं, वो सदस्य भाजपा के हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं। और बड़े भाई से मांगने का अधिकार हम रखते हैं। हम हिंदुस्तानी में इतना अधिकार होता है कि बड़े भाई से हम मांग सकते हैं। दूसरी बात, कहते हैं ना, कबीरदास जी ने कहा था, करता था तो क्यों, आइए स्वागत है आपका, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का
आम कहां से खाए? वही बात है। आप ठीक है, बताओ, अनुराग आपने लगातार पूरे देश और प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी यहाँ नफरत के कांटे बो रही है। लगातार आप यहाँ पे सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हो। आपने ठीक कभी है, भी जोड़ने की आपका बात आरोप नहीं ये की, है कि भाईचारे नफरत की की बात नहीं राजनीति की, हो रही है, विकास की लेकिन राजनीति सरकार नहीं ये की। कह रही है कि हमेशा आप सख्त जहां एक्शन देखो हो रहा जाति है। धर्म के और झगड़े इस में ही आप लगे सख्ती रहे। का असर ये है कि जो दंगा करने वाले आरोपी हैं वो थाना पहुंचकर एक्शन- खुद ही सरेंडर करे। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। महंत राजू दास भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु। राजू दास जी मैं कह बताइए, रहा हूं यहाँ ऐसे- पर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध ये कहकर किया जा रहा है कि कफन बांध के बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन मकान ध्वस्त नहीं होने देंगे। मैं आऊंगी आपके पास, एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले, फिर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। महंत राजू दास, बहुत धन्यवाद। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, धर्म नगरी अयोध्या से ढेर सारा मंगल कामना। भगवान सभी को सद्बुद्धि दे, सभी सामंजस्य और सतर्कता और तर्कपूर्ण बात को रखें। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वशासन की सरकार है, एक योगी की सरकार है। वह योगी जो सदैव समाज के लिए समर्पित रहता है, धर्म के लिए समर्पित रहता है। इसके साथ साथ संत होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री होने के बाद जो सबका साथ, सबका विकास, सबकी ठीक है विश्वास राजू की दास बात जी, लेकिन करता मेरा है। सवाल ये कभी था किसी कि भी बुलडोजर के विरुद्ध ये कार्रवाई या ये जो रिएक्शन है कि कफन बांध के हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा कौन लोग कर रहे हैं? मतलब क्या ये दंगाइयों को बचाने की कोशिश हो रही है, नहीं, या देखिए, सरकार कह अभी रही है मैं कि बोलूंगा हमारी तो लोगों को सख्त तकलीफ कार्रवाई होने है, लगेगी। सख्त कार्रवाई है? अभी देखिए, जो खुद ही लोग पूर्ववर्ती सरेंडर कर रहे हैं सरकार जाकर। थी, उस सरकार की प्रवक्ता देखिए किस प्रकार से भाव भाषा है। पूर्व में कोर्ट ने कहा था, आज 2 दिन पहले फांसी का आदेश आया। जो आतंकवादियों को ये छोड़ने जा रहे थे, सजा माफ कर रहे थे, इनके पार्टी के 3 नेता विधायक आगे रोड किनकी पर, पार्टी के? और उन्होंने कहा कि सर किनकी में पार्टी के? कफन बांध लेंगे। समाजवादी पार्टी के महंत सर जी में कफन नमस्कार। बांधेंगे अरे और महंत जी कफन नमस्कार। कहाँ बांधकर राजनीति में रोड पड़ गए पे महंत जी? उतरेंगे और आशीर्वाद किसी के दीजिए। घर गिराने नहीं देंगे। देखिए कितना कुतर्क वाली बात इन्होंने किया है। यह देश लोकतांत्रिक देश है, यह देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। अगर सरकार निर्णय लेगी कि हाँ ये दंगाई है, इन्होंने गलत कार्य किया है, तो दंगाइयों के बारे में एक शब्द नहीं बोला, इन्होंने तुरंत सरकार को ऊपर ठीक है, कमेंट राजू दास कर दिया, जिसको ठीक है राजू दास जी। सईद नाजिम अली भी हमारे साथ है, AIMIM सपोर्टर है। सईद नाजिम जी बताइए, आपको ये बात सही लग रही है कि एक तरफ कानपुर जिसको पूरी तरह से हिंसा की आग में झोंका जाना था, जबरदस्त हिंसा पथराव वहां पर हुआ, दंगाइयों के पोस्टर जारी हुए, और उन पोस्टर को देखकर स्पष्ट है कि किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा था, बहुतों के नाम है FIR में, अभी आने वाले समय में और नाम सामने आएंगे। और एक बात आपको बता दूं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम की है, यह भी एक फैक्ट सामने आया है। तो आपको लग रहा है कि अब जब सरकार सख्ती दिखा रही है, उसके डर से दंगाई खुद सरेंडर करने आ रहे हैं, तो बुलडोजर कार्रवाई का यह विरोध सही है कि हम कफन बांध के, पत्थर बांध के उसके आगे खड़े हो जाएंगे? ये बताइए, जो भाजपा की प्रवक्ता थी, जिन्होंने स्टूडियो में बैठ के विवादित बयान दिया था, क्या आज तक उनकी गिरफ्तारी हो पाई? दुनिया भर में नाजिम जी, मैंने दंगे पर आपसे सवाल पूछा, मैंने बुलडोजर पर आपसे सवाल पूछा। शुरू हुई है बात, गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार ऐसे कामों में जो है लापरवाही बरतती है। अगर गिरफ्तार कर लेती तो यह हादसा ही नहीं होता। बात अगर साजिश की है तो सबसे पहले सरकार के बहुत जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन लोगों को जेलों में डाला जाए। ये सरकार का फेलियर है। दंगा हुआ इतने दिन पहले से आपको मालूम था, आपके पास तमाम LIU टीमें हैं, आप क्या कर रहे थे उस वक्त? तो मतलब आप ये मानते हैं ना कि दंगाइयों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसके तो आप पक्षधर हैं ना। उसके साथ क्या क्या होना चाहिए वो भी आप बता रहे हैं, लेकिन दंगाइयों पर होनी चाहिए ना कार्रवाई, हाँ या ना? पूरी ईमानदारी के साथ जांच हो मामले की, पूरी ईमानदारी के साथ। उसके बाद तमाम वो लोग जो हाथों से बॉम्ब और पत्थर फेंक रहे थे, देख रहे हैं वीडियो में, तो आपके चैनल पे भी चली नहीं है वीडियो में, आपको देख, तो दोनों पक्षों से जो दिख रही है वीडियो जो आई है हमारे पास, जो पुलिस के साथ खड़े होकर भगवा गमछा गले में डाल के जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, और सामने से जो भी कर रहे हैं, बचाव में पत्थर, सब तरह के लोग हैं लोगों को तो आप मान रहे हैं ना कि जो दिखेगा, जिस पर प्रूव होगा, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें न्यायपालिका है ना। आप किसी का घर गिरा देंगे, आप अदालतें बंद कर देंगे, आप कल ऐलान करेंगे कोई गोलियां बजा दीजिए लोगों में,
कल आप किसी आंदोलन के लिए निकलेंगे, देश जो है आजाद भारत है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सब लोगों को विरोध दर्ज करने का अधिकार है। कल आप जब देश के हालात ये हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, जब युवा रोजगार मांगने निकलेंगे तो क्या आप उन्हें गोलियां मारेंगे? क्या आप उनके घर गिराएंगे? ठीक है, क्या आप उनसे अपना ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, वो विरोध करेंगे तो क्या आप उनकी हत्या करवा देंगे? और पुलिस ये सब करेगी, न्यायपालिका कहाँ? तो आप तो कहीं ना कहीं नहीं, हत्या सरकारों करने पे जो जैसी है, बात आप कह रहे हैं सईद नाजिम, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कौन हत्या करवाएगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध होगा तो सरकार या प्रशासन हत्या करवा देगा? ये क्या बात हुई? सरकार है, बहुत सीधी सी बात है, सरकारें तय नहीं करेंगी कि किसके घर बुलडोजर चलेगा। अदालतें हैं देश की। अगर आप ठीक कहिए है। कि अदालतों पे अब भरोसा नहीं है सरकारों को, तो फिर सरकारों पे हमें भरोसा नहीं है, हम लोग सामने आके खड़े हों। फिर बर्दाश्त करें, फिर हमारे साथ ठीक है, हमारे सीने खाली हैं, हम तैयार हैं, बिल्कुल गोलियां चलाइए, मुकदमे पंजीकृत करके हम जेल ठीक है जाने सईद जी। तैयार हैं। हमें अदालतों पे भरोसा है, सरकारों पे भरोसा नहीं है। सरकारों की कार्रवाइयां दिख रही हैं, पुलिस की कार्रवाइयां दिख रही हैं, बेकसूर फंसाया जा रहा है जबरदस्ती। ठीक है सईद जी, आपने अपनी बात रखी। जय भगवान जी, बताइए, यहाँ पर समूचे विपक्ष का यही आरोप है कि सरकार पर भरोसा नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगा कि बुलडोजर किसके घर पे चलना है, और यदि घर में किसी एक शख्स ने दंगा किया है तो क्या उसकी सजा पूरे परिवार को देनी चाहिए? देखिए, जो 18 साल के बच्चे आप बताया आपने कि पत्थर लेके आए हैं, 18 साल के बच्चे वैसे ही पत्थर लेकर के आ रहे हैं। जो श्रीनगर में पत्थर लेके जो पत्थर गैंग था, वही गैंग यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर भी फुल ट्रेनिंग दे करके पूरे परिवार की तरफ से सहयोग देके बच्चों को तैयार किया गया, बच्चों को आगे किया गया। अगर परिवार की सपोर्ट ना हो तो ये छोटे छोटे बच्चे पत्थर हाथ में लेके नहीं आ सकते। आपको आस्था से ध्यान होगा, जब धारा 370 हटाने की बात हो रही थी तो मुफ्ती महबूबा जी क्या कह रही थी कि धारा 370 हटी तो एक भी तिरंगा पकड़ने वाला हाथ नहीं मिलेगा। मगर आज धारा 370 हट भी और पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उसमें जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। तो आज जो लोग चैनल पे बैठ करके बात कर रहे हैं, ये कफन बांध के आएंगे, बुलडोजर चलने नहीं देंगे। भाई बुलडोजर चलेगा, जो गलत काम करेगा उसकी इंक्वायरी करके पुलिस पकड़ेगी भी और पुलिस बुलडोजर चलाएगी भी, क्योंकि यूपी के अगर दंगा मुक्त करना है तो उसका एक ही फार्मूला है कि बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। कफन बांध के नहीं आओ, चाहे कफन बांध के लेट जाओ, मगर बुलडोजर चलेगा। ठीक है, बुलडोजर नहीं रुकने वाला। ठीक है। नाजिम जी की ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको जब तक हम सॉर्ट आउट करते हैं, रुक हम करेंगे यहाँ पर मौलाना अली कादरी जी, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे बीच में हैं। मौलाना अली कादरी जी, सरकार का स्पष्ट संदेश है कि बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी, क्योंकि जो 18 साल के लड़के या उनसे कम उम्र के भी जो पत्थरबाजी वहां पर कर रहे थे, तो क्या बिना परिवार की सपोर्ट या उनकी सहमति के कर रहे थे? ये भी एक विषय है। देखिए मैडम, कोई भी परिवार वाले ये जो है अपने लड़के को दंगा करने के लिए नहीं भेजते हैं, ये बिल्कुल ही गलत आरोप है। इसमें परिवार का कोई अमल है ना दखल है। रहा सवाल कि बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है, वो उससे मैं सहमत इसीलिए नहीं हूं क्योंकि ये काम न्यायालय का है। आप वीडियोग्राफी के तहत जितने भी सीसीटीवी कैमरे में आए हैं उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन आप उनको मुजरिम नहीं कह सकते जब तक कि उनका जुर्म साबित नहीं होगा। उनको आप मुजरिम नहीं कह सकते, वो न्यायालय तय करेगा कि मुजरिम है या नहीं। तो क्या बेसिस पे आप उनके घर तोड़ रहे हैं? हम किसी, लेकिन कादरी साहब, इसी डर से तो अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, इसी डर से तो आरोपी खुद जाकर थानों में सरेंडर कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि ये बुलडोजर का एक डर है जिसके चलते परिवार का खौफ, प्रॉपर्टी के नुकसान का खौफ खुद ही उन्हें थाने तक खींच ला रहा है? मौलाना अली, आप जिसको डर बोल रहे हैं, मैं उसको डर नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि उनको आरोपी बनाया गया है तो वो कानून का पालन करते हुए अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं। आप लोग जिसको डर कह रहे हैं वो डर नहीं है। और रहा सवाल, अभी हमारे गोयल साहब कह रहे थे कि सारी दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है, तो ये छवि खराब करने में नुपुर शर्मा है, उनको पहले गिरफ्तार करिए। उनकी वजह से सारा उत्पात हुआ, उनकी वजह से मौलाना जी,
मौलाना जी, इस देश में कानून है, संविधान है, जिस पर एफआईआर दर्ज होगी। अभी आप ही कह रहे थे कोर्ट तय करेगा कौन आरोपी है, कौन दोषी है, कौन नहीं है। लेकिन बात हम यहाँ उस रिएक्शन की कर रहे हैं कि कफन बांध के पत्थर लेकर बुलडोजर के आगे खड़े हो जाएंगे, और सरकार का ये बुलडोजर फॉर्मूला कितना सही है ऐसे दंगाइयों से निपटने का, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जिस पर एफआईआर दर्ज हो गई, अब वो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तय करेगा। ठीक है ना, आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा। ठीक है, एक बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जब आपकी बात आते ही आप बात को काट देते हैं। मेरी बात कहां से आ गई? मेरी बात, मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूं। आपने कहा कि जिनके नाम एफआईआर में उनको आरोपी बताया जा रहा है, अब कोर्ट तय करेगा। थोड़ी देर पहले नाजिम साहब भी यही कह रहे थे, तो मैंने भी आपको बताया कि एफआईआर सब जगह है, अब मामला कोर्ट में है। ठीक है, जय भगवान जी, जय भगवान। मैं जय भगवान जी को बीच में लाना चाहूंगी। मौलाना अली कादरी जी, एक मिनट, आपने अपनी बात पूरी करी। आपने अपनी बात पूरी करी। जय भगवान जी, आप इस बात का जवाब दीजिए कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आरोपी है, दोषी है नहीं है वो कोर्ट तय करेगा, या गिरफ्तारियां जो हो रही हैं वो पक्षपातपूर्ण तरीके से हो रही हैं। तो ये बुलडोजर वाली बात दंगे से निपटने के समाधान के तौर पर नहीं चलेगी। सीधा आस्था जी, वीडियो अपनी जो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली है, कौन कहां से पत्थर ले रहा है, कहां से पत्थर आ रहे हैं, कहां से पेट्रोल भरा गया है, कैसे पेट्रोल फेंका गया है, खुलेआम लोगों के ऊपर कौन कौन पत्थर मार रहा है, पूरी की पूरी लाइव जो है सारी वीडियो आ चुकी है, और पीएफआई का हाथ भी सामने आ चुका है। पैसा कहां से आया, कैसे बटा, कैसे प्लानिंग हुई, और जानबूझ के प्लानिंग हुई। जब प्रधानमंत्री जी लखनऊ में बिजनेसमैनों को बुलाने के लिए सबमिट कर रहे थे, उस वक्त यह किया गया। जैसे हमारे दिल्ली के अंदर दंगा किया गया, जब यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, वहां दिल्ली में उस वक्त दंगा किया गया। यह दंगा बिल्कुल प्लान करके, तैयारी करके, सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है कि हमारा जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उसको रोकने की ये बार बार कहीं ना कहीं साजिश होती है। और जब कोई यहाँ कार्रवाई होती है तो जाके जो इस्लामिक कंट्री हैं उनके आगे रोते हैं, और वो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ही साथ बहुत ज्यादा जाति हो रही है। आप देखिए, देश के किसी भी हिस्से में कहीं को हिंदू दंगा करता है क्या? एक भी ऐसा दंगा बताओ देश में जहां किसी हिंदू ने दंगा किया हो। दंगा ये करते हैं, दंगे की प्लानिंग ये करते हैं, और पूरे का पूरा परिवार साथ खड़ा होता है, और टीवी चैनलों पे आकर के एक भी मुस्लिम लीडर दंगाइयों का, दंगा करने वालों का विरोध नहीं करता, उल्टा उनके प्रति अपनी सहानुभूति जता करके उनको दंगा करने के लिए बार बार उकसाया जा रहा है। उकसाते हैं लोग ये। ठीक है, नाजिम जी जवाब दीजिए इस बात का कि आप लोगों का भी जो रिएक्शन है वो सेलेक्टिव है। अब देखिए, दंगाइयों में जिनकी गिरफ्तारी हुई, फौरन ये बयान आया कि 90% तो उसमें मुसलमान है, जबकि बयान ये आना चाहिए था कि अगर दोषी साबित हो तो सख्त कार्रवाई हो। तो ऐसे मौकों पर आप चूक जाते हैं, आपकी भी नियत पर सवाल उठते हैं। नियत पे कोई सवाल नहीं होता। मसला यह है कि गिरफ्तारियां एक तरफ की जा रही हैं और सिंगल एक साइड गिरफ्तारियां हो रही हैं। सारा मामला आपके सामने है, वरना बहुत सारी वीडियो मेरे पास है, और मैं वहां की पुलिस को और आपको भी दे सकता हूं अगर आप चला सकते। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, योगी जी की सरकार है, नाइंसाफी हमारे साथ होने की हो रही है। नहीं, अगर आपके पास इतने बड़े प्रूफ हैं तो आप जरूर पुलिस प्रशासन को सौंपिए। जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो हर एंगल से होनी चाहिए। अगर इतने बड़े खुलासे वाले सबूत वीडियोस आपके पास हैं तो एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक होने के नाते आपको सरकार को सौंपना चाहिए। नाजिम जी, टीवी डिबेट में उनका हवाला देने से क्या फायदा? आने दीजिए सामने, जांच होने दीजिए। मैं आगे की अपनी बात रखता हूँ। तो ये जो नाइंसाफियां जो बीजेपी की सरकार में जो एक खास समुदाय के साथ, मतलब यानी हमारे साथ हो रही हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। और जैसा आपने कहा कि खौफ बैठ गया बुलडोजर का, तो आपने वहां से एक बयान भी सुना होगा, बुलडोजर लेके आएंगे, ठीक है, हम कफन बांधने तैयार हैं। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं और हम लोगों को अदालत पे पूरा भरोसा रहता है। तो इसलिए ये समझिए कि अदालतों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, हम हिफाजत कर रहे हैं। वरना ये जो हिंदुवादी सरकार है, ये अदालतों को तो तहस नहस कर देना चाहती है। ये चाहती है कि सारे फैसले हम सुना दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ये वही लोग हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला बाबरी मस्जिद का चल रहा था तो बाबरी मस्जिद के ऊपर खड़े होकर इन लोगों ने क्या हरकतें की, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अभी यहाँ का मामला है और एक तरफ बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं। देखिए, असहमति प्रकट करने के लिए तथ्य भी उतने ही मजबूत होने जरूरी हैं। अब आप बाबरी मस्जिद का मामला लेकर के आए, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, वहां पर राम मंदिर का काम शुरू हो गया। अब आप कह रहे हैं कि वो फैसला भी गलत था।
ये सवाल तो आप पर भी उठते हैं ना, जो पसंद नहीं आता वहां आप भी कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, जो पसंद आता है तो कहते हैं कि कोर्ट का ही रास्ता बाकी है, हम ऑनरेबल कोर्ट में बिलीव करते हैं। आपने जजमेंट पढ़ा बाबरी मस्जिद का? देखिए, हम यहाँ बाबरी मस्जिद पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो मामला खत्म हो चुका है, वो मामला अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, जिसको कोर्ट को जो सौंपना था सौंपा जा चुका है, सभी पक्ष उससे संतुष्ट है। तो मैं और आप खामखा उसकी परतें उधेड़ने वाले कोई नहीं होते। हमारे साथ इस वक्त राजू दास जी भी जुड़े हुए हैं। राजू दास जी, कानपुर हिंसा के मामले में पीएफआई का जो नाम सामने आ रहा है, ठीक है नाजिम जी, राजू दास जी, कानपुर हिंसा के मामले में जो पीएफआई से तार जुड़ने की बात सामने आ रही है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर पीएफआई का नाम इसमें डाला जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये बहुत गंभीरता पूर्वक बात है कि जिस प्रकार से पीएफआई लगातार एक जगह का मामला नहीं है, कई जगहों का मामला है, जिसमें पीएफआई आगे आकर और दंगा कराना, दंगा का साजिश करना, दंगा कैसे और पूरे विश्व में फैले, ये कैसे भारत को थू हो, ये योजना रचना पीएफआई बनाती है, जिसको सारी योजना रचना सरकार को IBLIU दे चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि जो लोग गुनाहगार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। उन्होंने सीधे नूपुर शर्मा के ऊपर उंगली उठा दिया, उनको गुनाहगार बता दिया, जबकि ये कोर्ट नहीं गए। ये कौन होते हैं सर तन से जुदा करने वाले? ये कौन होते हैं जो देखिए, आप वीडियो में देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो पत्थर मार रहे थे। मौलाना साहब थोड़ा बहुत सही कहा, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, परिवार का दोष नहीं है, लेकिन उस मस्जिद का दोष है जहां पर नमाज अदा किए गए, जहां पर योजना बनी, जहां पर बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने उनको बताया कि हाँ, तुम्हारे नबी के खिलाफ किसी ने बोला है, तुम रोड पे उतरो, मारो, दंगा करो, फसाद करो, पहले तो उस मस्जिद को ध्वस्त कर देना चाहिए। लेकिन राजू दास जी, यहाँ तो मौलाना कादरी ये कह रहे हैं कि किसी के घर का बड़ा बच्चों को ये नहीं सिखाता कि जाओ जाके दंगे करो, हिंसा फैलाओ। हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बने, सदाचारी बने, संस्कारी हो, उसकी तरबियत अच्छी तरह से हो। योजना कहाँ से बनी? योजना कहाँ से बनी? मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने उनके बात को तो कहा ना कि हाँ, कोई माता पिता यह नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसा बने, लेकिन योजना कहाँ बनी? योजना तो वहां बनी ना, भगवान की इबादत खाने के जगह पे लोग पहुंचे थे, वहां इबादत किया, इबादत करने के बाद वहां से उन्होंने प्रसाद लिया, ईटा रूपी प्रसाद लिया, बम रूपी प्रसाद लिया और समाज को ऊपर बरसाया। समाज में चाहे तमाम लोग थे, आखिर मारपीट किया ना, दंगा फैलाया ना। कहने का मतलब है मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, मानसिकता को बदलना पड़ेगा, तब जाकर कंट्रोल कर पाएंगे। नूपुर शर्मा। ठीक है राजू दास जी, यहाँ हम किसी और विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कानपुर हिंसा के इर्द गिर्द चर्चा कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि हम विषय पर ही रहें क्योंकि डिबेट खत्म करने का वक्त है। लेकिन नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड जाते जाते जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। नाजिम, आपके चैनल पे बैठ के ये मस्जिद को ध्वस्त कराने की बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप इन चीजों को, ये चीजें अच्छी, ये किस मस्जिद को ध्वस्त कराने की बात कर रहे हैं? मस्जिद को ध्वस्त कराने की औकात है? राजू दास ने नहीं, क्रॉस चेक करिए, रिकॉर्ड चेक करिए, इन्होंने कहा इसकी औकात है, ये मस्जिदें ध्वस्त करेंगे जहां पर योजना बनी। नहीं, ईटा, उन्होंने ये कहा कि मस्जिद में जाकर के ईटा रूपी प्रसाद ला करके उसको बाहर बरसाया जाता है, इन्होंने ये बात कही। नहीं, आप रिपीट करिए, आप मस्जिद ध्वस्त करेंगे। मस्जिद ध्वस्त करने की बात नहीं हुई है यहाँ पर, आप भी देखिएगा रिवाइंड करके, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, अब डिबेट खत्म करनी पड़ेगी मुझे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन चाहता है कि सख्त मैसेज जाए और FIR 6 इस मामले में दर्ज हो चुकी हैं। लगातार आरोपियों के नाम FIR में फेहरिस्त में बढ़ते जा रहे हैं और अब भी बहुत सारी ऐसी वीडियो फुटेजेस हैं जिनको खंगाला जा रहा है और आने वाले समय में सख्ती और दिखाई देगी क्योंकि सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि हिंसा और दंगा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।